जी, क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अंदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हमारी जो ये पंचायत हमने आकस्मिक पंचायत बुलाई थी, जिसमें हमने संगठन विस्तार करते हुए फ़ायदा खान जी को रामपुर ज़िले का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। और ये उज़मा खान जी हैं, इनको रामपुर ज़िले का जिला मंत्री महिला मोर्चा का मनोनीत किया है। और हमारी कई सारी समस्याओं पर चर्चा की गई, लेकिन प्रमुख समस्या जो है, इस समय सर्दी आ चुकी है और बहुत से रामपुर में ऐसे गरीब हैं जिनके अपने आवाम मकान नहीं है और वो खुले में सोने को मजबूर हैं। इसलिए और रामपुर शहर के अंदर लगभग सैकड़ों मकान इंदिरा आवास, आसरा आवास और काशीराम आवास, प्रधानमंत्री आवास के रूप में बने हुए हैं, जिनको आवंटित नहीं किया गया। बहुत से आवासों पर दबंगों ने कब्जे कर रखे हैं और कब्जे करने के बाद में उन आवासों में कोई किसी तरह का काम कर रहा है, कोई किसी तरह का काम कर रहा है, जबकि पात्र गरीब लोग जिनको छत की ज़रूरत है, वो खुले में सोने को मजबूर हैं। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि उन आवासों को गरीबों को आवंटित किया जाए। बहुत सी जगहों पे जैसे कि इंदिरा आवास हैं जो बगीचा यमुना में बने हुए हैं, वहाँ पर अभी आवास भी पूर्ण नहीं किए गए हैं, उनको पूर्ण कराकर गरीबों को आवंटित किया जाए। कुछ दबंग लोग वहाँ पर जो कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जा मुक्त कराया जाए। और इसी तरह से पहाड़ी गेट काशीराम आवास है, नादरबाग काशीराम आवास है, जिसमें सत्ता के दबाव में लोगों ने मतलब कहते हैं गलत तरीके से उनको अपने नाम आवास आवंटित करा लिए हैं और उनको किराए वगैरह पे उठा रखा है। जबकि प्रशासन इस चीज़ की जांच कर रहा है और लगातार इन जो अवैध रूप से कब्जाधारी हैं, जो मकान किराए पर उठा रखे हैं, उनसे कब्जा मुक्त कराकर उनके पट्टे निरस्त करके पात्र लोगों को दे रहा है। लेकिन क्योंकि सबकी सीमाएं जो सीमित हैं, इसलिए सबकी जांच नहीं हो पा रही है। जबकि प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा प्योरिटी के हिसाब से लेकर प्राथमिकता के आधार पर इस काम को कराकर और नवंबर के या 15 दिसंबर तक इस काम को कर ले और जो पात्र लोग हैं उनके नाम आवास आवंटित कर दे। क्योंकि आवास अगर आवंटित हो जाएंगे तो उन गरीबों को उनके सर पर छत होगी और ये खुले में सोने को मजबूर नहीं होंगे। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है मौतें जो हैं ठंड लगने से होती हैं और ठंड की लगने का कारण ये है क्योंकि गरीब लोग जो बेचारे खुले में सो रहे हैं और इन आवासों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास जो कि अजयपुर गांव में बने हुए हैं, उनको अभी तक लगभग 4 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया उनको बनते हुए। अभी तक वो मतलब कहते हैं पूर्ण नहीं किए गए हैं। अगर वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के बाद में उन आवासों को गरीबों को आवंटित कर दिया जाए, वो 5 मंजिला आवास बन रहे हैं तो उसमें काफ़ी आवास हैं, तो अगर उनको आवंटित कर दिया जाए तो गरीबों के सर पर छत होगी और वो खुले पे सोने को मजबूर नहीं होंगे। और बिजली विभाग रामपुर शहर के अंदर एक तरह से गुंडागर्दी का रूप अपनाए हुए है। लगातार गरीब बस्तियों में जाकर बार बार चेक इन कर रहा है और चेक इन के नाम पर किसी का चालान या किसी के नाम एफआईआर नहीं की जा रही है, बल्कि चेक इन करने के बाद में गरीबों से जो बिजली कर्मी यहाँ पर संविदा कर्मी तैनात हैं, वो संविदा कर्मी अधिकारियों को मतलब साठगांठ कर लेते हैं कि चलिए साहब फला इलाके में चेक इन करने के लिए चलते हैं, वहाँ पर जो है इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो लोग जो हैं पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग जो इन आवासों के आसपास के रहने वाले होते हैं, तो वो भी इन लोगों से मिल के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बिजली चोरी की तरफ को उन्हें वो किया जाए। हमने बिजली विभाग से जो बगीचा यमुना में लोग रह रहे हैं, हमने कई बार ये मांग की है कि आप इनको जो है प्रीपेड मीटर दे दो, ताकि बिजली चोरी भी ना हो और इन लोगों को भी जो रोशनी की चीज़ है वो मिल जाए। वहाँ पर लोग रह रहे हैं और नगर पालिका परिषद ने वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था भी नहीं कराई है, जबकि प्रकाश व्यवस्था उसमें कराना चाहिए। हमने कई बार कहा कि वहाँ पर खंभे जो लगे हुए हैं, उन खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगवा दी जाए, ताकि वहाँ पर जो अंधेरा सा रहता है और भी उसका फ़ायदा आपराधिक किस्म के लोग उठाते हैं, तो वो अंधेरा ख़त्म हो और वहाँ पर अगर स्ट्रीट लाइट लग जाए तो। और वहाँ पर जो सफाई नायक है राशिद, उन्होंने ये किया है कि पूरे इलाके की सफाई कराने के बाद में जो भी कचरा वहाँ पर इकट्ठा होता है तो वो इंदिरा आवासों के आसपास डाल देते हैं, जिससे वहाँ पर भयंकर बदबू का मतलब कहते हैं प्रकोप हुआ है। और इसी तरह से नगर पालिका परिषद का जो टचिंग ग्राउंड है, जो बमनपुरी में आसरा आवास के आसपास में है, चपटा कॉलोनी में, वहाँ पर आए दिन उसमें आग लगती रहती है और उस आग की वजह से जो भीषण धुआं है वो चपटा कॉलोनी, पहाड़ी गेट का इलाका इधर का और बमनपुरी गांव है और आगे जाके पहाड़ी गांव है या अहमदनगर पहाड़ी गांव है, उसमें इतने बुरे मतलब कहते हैं लोगों को सांस का मरज होने शुरू हो गए
और कई बार नगर पालिका परिषद को इस बारे में अवगत करा दिया गया, लेकिन आज तक उस टचिंग ग्राउंड का या उसमें आग ना लगे इसका कोई इंतजाम नगर पालिका परिषद रामपुर ने नहीं किया है। अब हमने निर्णय ये लिया है कि जल्दी ही नगर पालिका परिषद रामपुर के अंदर जाकर उसके परिसर के अंदर वहाँ के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी दोनों के पुतले लगातार फूके जाएंगे जब तक कि समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। अरे